हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइट्स हमारा चैप्टर 3 है पॉलिटिकल थ्योरी का। इससे पहले हमने ऑलरेडी इक्वालिटी एंड लिबर्टी कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। राइट, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि राइट्स कितने तरीके के होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दे रखा है राइट्स को लेके, हम राइट्स का डिमांड क्यों था, राइट्स आया क्यों, राइट्स का ज़रूरत क्या थी कि एक इंसान को हमने बोला कि यहाँ एक नेसेसिटी होनी चाहिए, एक राइट होना, एक अधिकार होना चाहिए। ठीक है, राइट्स बेसिकली अधिकार होते हैं हमारे। तो हमारे बहुत सारे होते हैं, मौलिक अधिकार हो गया, नैतिक अधिकार हो गया, आपके आर्थिक अधिकार हो गया, बहुत सारी तरीके के। ठीक है, मोरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वेरियस टाइप्स। तो लेट्स स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो राइट्स क्या है आपका, एसेंशियली एक इंटाइटलमेंट है। इंटाइटलमेंट माने किसी कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको इंटाइटल कर दिया हो कि तुम, अगर मैं बोलूँ कि हम सब इक्वल है तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऐसा हो जाएगा कि मैं तो भाई ब्राह्मण हूँ या फिर मैं राजा हूँ या फिर मैं कोई भी लाइक सिर्फ सेलिब्रिटी हूँ तो मैं सब तुमसे ऊपर हूँ। नो, हर बंदा इक्वल है, हर किसी को पता है कि राइट्स क्या है उसके, कि यू आर इक्वल। तो वो बोलेगा ना कि ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, राइट। सो राइट टू इक्वालिटी है। तो राइट्स क्या होते हैं, हम जो बोलते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, रिलीजन, स्पीच, माइनॉरिटी, तो ये सब राइट्स आते हैं उसके पहले। तो राइट्स होता क्या है, ठीक है, आपकी एक जस्टिफाइड क्लेम है। क्लेम माने एक आपकी ऐसी ऑब्लिगेशन, एक ऐसी चीज़ जिसको आपने लड़के हासिल करा हो और आपको वो चीज़ मिली हो, दैट इज़ राइट्स। डिनोट करा जाता है आपके एक सिटीजन्स को दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, एंड एज ह्यूमंस को दिया जाता है। ह्यूमंस अगर देखा जाए तो आप इवन एक क्रिमिनल को भी उसके राइट्स दोगे, राइट। राइट्स सबके लिए होते हैं, फॉर एवरी ह्यूमन, नॉट लिमिटेड टू अ सर्टन कास्ट और क्रीड और कलर, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो समथिंग दैट वी कंसिडर ड्यू बाय अस, जो हमारे लिए रखा है, जो हमारे लिए ही बना है। ठीक है, समथिंग द रेस्ट ऑफ सोसाइटी मस्ट रिकग्नाइज बीइंग अ लेजिटिमेट क्लेम। लेजिटिमेट माने एक लेजिट, एक रियल क्लेम, कि हाँ भाई ये बिल्कुल रियल है, इसके अंदर कुछ ऐसा फ्रॉड वाली बात नहीं है, राइट। दैट मस्ट बी अपहेल्ड। अपहेल्ड माने कि इसको हम लोग रखेंगे, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अब राइट्स आर आपका प्राइमरली दोज क्लेम्स जिसको आप क्या करेंगे, नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। मान लो आप दलित हो या फिर आप एक लेट्स से एक पुअर इंसान हो, जिसको बोला जाता है कि तुम, हमारे जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, अमीर बंदों को ही रिस्पेक्ट मिलेगी, गरीबों को नहीं मिलेगी, या फिर दलितों को नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, एक तरीके के उनके आपने डिग्निटी पे हार्म करा है, उनकी इंडिविजुअलिटी पे हार्म करा है, कि तुम अगर गरीब हो तो तुम एज अ ह्यूमन बेकार हो, ऐसे बोल दिया, या तुम दलित हो तो तुम इंसान ही घटिया, तुम अछूत हो, ऐसा। तो ये क्या है आपके, आप किसी की डिग्निटी पे, आप किसी की लाइफ पे जब हर्ट करो तो तब राइट्स काम आता है। तो राइट्स का क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस कि आपका राइट्स करेगा आपकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, आपकी रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर। अब देखो हम किस ग्राउंड्स पे बोलेंगे कि हमारे राइट्स को अब क्लेम करा जाए कि हाँ भाई ठीक है। अब देखो, राइट टू लाइवलीहुड, लाइवलीहुड माने आपके जीवन का अधिकार, आपको रहने का अधिकार, आपको खाने पीने का अधिकार, आपको सोने का भी अधिकार मिला हुआ है इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप अपनी बातों को बोलो, किसी से डरो मत, अपनी बातों को एक्सप्रेस आउट करो, एज अ ह्यूमन, एज अ पॉलिटिकल फिगर, एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एनीवन। जो भी आपको लगता है कि आप इस तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो, सोसाइटी में एक बेटर चीज़ें बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, तो यू मस्ट डू दैट, राइट। So because they would be important for all human beings who live in a society described universal in nature. Universal माने सबके लिए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम किसी जानवर को बोलो कि इसके अधिकार नहीं है, नहीं, हर किसी के अधिकार है। जो यहाँ पर रहता है उसका अधिकार है कि वो एक जीवन जिए अपना विद रिस्पेक्ट एंड विद डिग्निटी। ठीक है, उसको कोई ये ना बोले। राइट टू एजुकेशन, कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, दलित को नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण तक होनी चाहिए, तो ये बहुत गलत बात है। तो राइट्स क्या होंगे आपके, एक यूनिवर्सल राइट है। यूनिवर्सल माने हर किसी को सिखाया जाएगा, हर किसी को पढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई नहीं होगा, आप किसी क्रिमिनल को नहीं बोल सकते कि तुम पढ़ नहीं सकते अब। हाँ, अनटिल अनलेस उसकी जो मतलब वो किसी कैटेगरी के अंदर आके ही पढ़ाई कर सकता है, जैसे रिलीजियस किताबें पढ़ ले, अपने बेटर बिहेवियर के लिए किताबें पढ़ ले, वो सब। ऐसा नहीं कि आप उसको ऐसी लॉज की किताबें पढ़ा रहे हो जिससे वो अपने लिए लड़ ले। ठीक है, अब आता है आपका नेचर ऑफ राइट्स। राइट्स का नेचर क्या होता है, देखो ये सिर्फ सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी क्या है, आपका इंस्टीट्यूशन है जो इंसानों ने बनाया है। सोशियोलॉजी में अगर आपने पढ़ी है तो सोसाइटी एक इंस्टीट्यूशन है क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, राइट। सेम एज रिलीजन, सेम एज आपका मैरिज हो गया, चिल्ड्रेन, एवरीथिंग, स्कूल वगैरह, जितनी चीज़ें आप देखते हो ये सब आपकी क्या है, ह्यूमन मेड सोसाइटी है, ह्यूमन मेड थिंग्स है।
तो राइट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, एक सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करेंगे विच इज़ ह्यूमन मेड, राइट। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सोशल लिविंग। सोशल लिविंग माने साथ में रहने के। अगर मैं बोलूँ कि मैं सोसाइटी में साथ में रहना चाहती हूँ तो मैं वहीं रहना चाहूँगी जहाँ पर मुझे इज्जत मिलेगी, जहाँ पर मुझे डिग्निटी फील होगी, राइट, जहाँ पर मुझे अपना अच्छा लगेगा। एंड दीज आर रैशनल एंड मोरल क्लेम्स। नाउ व्हाट इज रैशनल? रैशनल होता है आपका ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सोच समझ के, विचारधारा पे, अपनी प्रैक्टिकल बातों पे जो निकाली गई हो, वो आपके रैशनल बातें। एंड मोरल क्लेम्स, मोरल माने आपके नैतिक क्लेम्स कि हाँ सोसाइटी के अकॉर्डिंग दैट इज गुड एंड आपका इससे किसी का हानि नहीं हो रही, सबका बेनिफिट ही हो रहा है। सो पीपल मेक देयर ओन सोसाइटी एंड राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल द पीपल। कोई ब्लैक्स नहीं, कोई वाइट्स नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई दलित नहीं, कोई किसी नहीं, सबको सब मिलेगा, इक्वलिटी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आते हैं आपके राइट्स क्लेम करे जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि सबके डेवलपमेंट के लिए सबको फ्लरिश होने का टाइम मिलेगा। फ्लरिश माने सबको ग्रो होने का वक्त मिलेगा, ठीक है। सो राइट्स आर रिकग्नाइज बाय द कॉमन क्लेम्स ऑफ द पीपल, कि भाई ये तो बेसिक बात है, ये तो होनी ही चाहिए। ऐसे वाली बात है कि ऐसा होगा कि अगर मुझे राइट टू स्पीच मिल गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिस इज बेसिक, ये सबके लिए ही होना चाहिए और ये इट शुड बी मैंडेटरी कि मैं अपनी बातों को निकाल पाऊँ, बोल पाऊँ, राइट। ओके, सो राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया कि मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मैं बिल्कुल कुछ भी बक रही हूँ, नो। तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ये बिल्कुल उच्च लेवल की बातें नहीं है कि आप वहाँ तक गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। राइट्स आते हैं बट विथ लिमिटेड राइट्स, राइट। आपके इसमें लिमिटेशंस होते हैं एसेंशियली फॉर पब्लिक हेल्थ एंड सिक्योरिटी, ऑर्डर एंड मोरालिटी, यानी कि जो आपका सोसाइटी की चीज़ें बनी हुई इन द सेंस ऑफ रिलीजन है, आप कोई आके रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लेम्स करे, ख़राब कर दे, तो मतलब एक बना बनाया जो स्ट्रक्चर है आप उसको नहीं तोड़ोगे, आप उसी के विद इन रह के अपने राइट्स को एंजॉय करोगे, दैट इज़ राइट। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ राइट्स पे आ जाते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आप स्टार लगा सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मस्ट। पहले आता है आपके नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स माने मैं पैदा हुई हूँ, मैं इंसान हूँ तो मुझे सांस लेने का अधिकार है, मुझे अपनी जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, कहीं घूम सकती हूँ, प्रॉपर्टी ले सकती हूँ अपने। ये क्या होते हैं आपके नेचुरल राइट्स, ह्यूमन नेचर और रीजन से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे बर्थ के बेसिस पे मुझे बोल दिया जाए कि यू आर नॉट अलाउड टू बाय हाउसेज, यू आर नॉट अलाउड टू स्टडी, ये सब बातें, नो, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, राइट। और ये क्या है, आपके पहले के टाइम पे आपका जो नेचुरल राइट्स थे वो इमेजिनरी थे, राइट। एक यूटोपियन विजन था, वी कैन से। यूटोपियन माने एक फ्यूचर का व्हाट इफ विजन था जो कि अभी तक सच नहीं था। सो राइट्स को रिकग्नाइज करा गया एज द कॉमन क्लेम्स फॉर द डेवलपमेंट इन आपका 17th सेंचुरी। ठीक है, ये आपने मार्क करना है एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, 17th सेंचुरी एम्फेसिस शिफ्टेड फ्रॉम द नरेशन टू म्यूजिक एज द प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बैलेट, यानी कि आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हो स्टेट को बताना चाहिए कि हमें प्रोटेक्ट करो हमारे राइट्स को, हमारी बातों को, जिसकी वजह से क्या इवेंचुअली लोगों के अंदर एक इनलाइटनमेंट आने लगी। इनलाइटनमेंट माने ज्ञान प्राप्ति होने लगी, लोगों को पता लगने लगा, एक प्रैक्टिकल, एक रैशनल बातें करने लगे इंसान। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोरल राइट्स। मोरल राइट्स क्या होता है, हमारे मोरल राइट्स होते हैं नैतिक राइट्स। नैतिक माने कि जो हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हमारे जो सोसाइटी का हमारा जो माइंड है उसके हिसाब से जो सही है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा राइट में है भाई, मैं फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, मूवमेंट है, मैं जाके किसी को मर्डर करके आ रही हूँ, नो। अब नाउ दैट इज़ नॉट सपोर्टेड। आपके जो राइट्स होंगे विद लिमिट्स में होंगे, राइट। आपके मोरल राइट्स विच आर बेस्ड ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ बातें होती हैं जो बोलते हैं कि ये गलत है और कुछ चीज़ें हैं सही हैं। वो कौन गलत और सही कौन डिसाइड करता है, सोसाइटी। तो आपको दायरे के विद इन रह के चीज़ों को करना इस मॉरल राइट्स में आता है। तो आपके सेंस ऑफ गुडनेस हो गया, जस्टिस हो गया, दे नॉट बाय बैक्ड अप ऑफ द फोर्स ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि भाई लेट्स से कि तुमको किसी की हेल्प करनी है, राइट है कि मतलब ये बहुत स्टूपिड एग्जांपल हो गया, बट ठीक है, आप जो भी देखो, जैसे गुड कंडक्ट हो गया, हाँ, जैसे किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो ये आपके मोरल बिहेवियर्स के अंदर आएंगे। ये सारे क्या हैं, आपके मोरल राइट्स हैं। ठीक है, तो किसी को आप ऐसा ना करो कि किसी को नीचा दिखाओ, दबाओ, ये सब बातें। ठीक है, सो दे आर रिकग्नाइज बाय द कॉमन क्लेम्स ऑफ द पीपल कि हाँ भाई हमारी कॉमन बातें हैं, हमें करनी चाहिए, दिस इज समथिंग जो होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो लीगल राइट्स आते हैं। लीगल का मतलब बहुत सारे होते हैं। लीगल मतलब होता है आपका पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल बोल लो या फिर आप अपने लॉ के टर्म्स में बोल लो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड। देखो, पहला आता है आपका सिविल राइट्स। सिविल राइट्स माने आपके आम चाल लोगों के, इंसानों के राइट्स, आप और मेरे जैसे। अभी हम सिविलियंस हैं तो सिविलियंस जो राइट होंगे वो आएंगे इसके अंदर, जो प्रोवाइड करेगा एक सिविलाइज सोशल लाइफ के लिए। माने आपकी जितनी भी चीज़ें हो रही है आप उसको लाइफ में मूवमेंट हो,
इकोनॉमिक स्टेटस हो, राइट हो, आपका राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है। सिविल राइट्स कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमारा स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिविल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट्स, ठीक है। और इसके अंदर राइट टू लाइफ आ जाएगा, लिबर्टी आ जाएगा, आपके सिविल राइट्स आ जाएंगे। जो भी मेरी दिनचर्या की चीज़ें हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें आपकी सिविल राइट्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल माने आपका, हमने ऑलरेडी लाइक इक्वालिटी में पढ़ा था कि पॉलिटिकल ये से क्या होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल लिबर्टी, ये सारा आपने देख सकते हो, ठीक है। अब पॉलिटिकल राइट्स क्या है आपके? एक ऐसी चीज़ जो हमें एक पॉलिटिकल शेयर के अंदर हिस्सा दे रहा है। पॉलिटिकल शेयर के अंदर हिस्सा दे रहा है माने आपको वोट करने की एबिलिटी दे रहा है, आपको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की दे रहा है, क्रिटिसाइज करने को दे रहा है, अपोज करने को कह रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है आपका, ये सिर्फ म्यूजिक तक नहीं, ये आपका बहुत आगे बढ़ जाता है। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, बहुत सारी अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटिकल का मतलब सिंपल सी बात है, आपका वोटिंग के अधिकार, आपको अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उसके अंदर खड़ा होने का अधिकार, आप रिप्रेजेंट कर पाओ, अपना खुद को पॉलिटिकल ऑफिस खोल पाओ, पॉलिटिक्स को, पार्टीज को क्रिटिसाइज कर पाओ, ये सारे आएंगे आपके पॉलिटिकल राइट्स के अंदर। अगला आता है आपका इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक माने आर्थिक राइट, आर्थिक माने पैसा, ठीक है। तो पैसों के राइट्स कि अगर मेरे पास मुझे कोई बोले कि नहीं नहीं तुम जॉब नहीं कर सकती, तुम ऐसी लड़की हो, ये सारा क्या है, बहुत स्टूपिड बातें हैं। तो ये क्या हो गया आपके इकोनॉमिक राइट्स के अंदर आएंगे कि मेरे पास क्या है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी एक लोगों की, ठीक है। हमें एक प्रॉपर सिविल और प्रॉपर राइट्स मिलेंगे, हमारे पास खाना होगा, मुझे खाने के लिए मैं अपने आर्थिक स्थिति को बना सकती हूँ, चीज़ें कर सकती हूँ। विदाउट द फुलफिलमेंट देयर इज़ नो पॉइंट कि अपना एक सिविल राइट्स इंजॉय कर पाए। ये आपका इंपॉर्टेंट है, किस लिए? क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके बाकी राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? इकोनॉमिक, अगर मेरे पास पेट में रोटी होगी, मेरे घर पे शेल्टर होगा, मेरे पास कपड़े होंगे, तभी तो मैं अपने सिविल राइट्स, अपनी राइट टू लाइफ को, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ये सारी बातों को एंजॉय कर पाऊंगी, राइट। और मेरे पास खाना होगा, अच्छी सिक्योरिटी होगी, लाइफ होगी, तभी मैं पॉलिटिक्स के अंदर भी जाऊँगी, वोटिंग भी करने जाऊँगी। तो ये क्या है आपका इकोनॉमिक राइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसकी वजह से ही आपके बाकी सारे राइट्स का एक डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या, इट इज़ देयरफॉर एवरी पर्सन मस्ट गेट राइट टू वर्क। ये हमारे अंदर लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत दे रखा है कि हमें राइट टू वर्क होगा। आप किसी को, लड़की, दलित, काला, गोरा, किसी बेसिस पे भी आप नहीं बोल सकते कि तुम जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। आपके एडिकेट वेजेस देंगे, एडिकेट माने जितनी आपकी वेजेस ज़रूरत है उतनी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा मैं किसी लेबर से ज़बरदस्ती का काम करा रही हूँ जितना उसको बनता भी नहीं है। एक दिन का लेट से 500 रुपये बनता है, मैं उनसे इतना काम करा रही हूँ कि वो उसको 1000 रुपये लेना चाहिए, बट मैं उसको 500 की जगह 200 रुपये दूँ। तो ये क्या है, मैं उसके पैसे मार रही हूँ, ये गलत बात होगी। राइट टू लीजर, लीजर माने आराम करने का भी मेरे पास अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर बोझ डाला हुआ है किसी ने बहुत सारा। सोशल सिक्योरिटी माने जैसे अभी पैंडेमिक आया था, हमारा कोरोना आया था, ठीक है, उसके अंदर हमें सिक्योरिटी मिली, लोगों को दिया, फिजिकल डिसेबिलिटी में, ओल्ड एज में। अभी आप देख रहे हो कि पहलगांव में कितना अटैक हुआ है, हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारे जो एयरफोर्स है, हमारी जो आर्मी है, वो कितना प्रोटेक्ट कर रही है हमें, राइट। तो वो भी इसके अंदर आएगा ताकि हम लोग अपनी सोशल सिक्योरिटी, सोसाइटी के अंदर अपना अच्छे रह पाएँ, ताकि हमारी सोसाइटी अच्छी चली रहे। तो वहाँ पे इतने हमारे जवान लड़ रहे हैं हमारे लिए, थैंक यू फॉर दैट, राइट। चलो, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दे रखे हैं, 12 से लेके 35 तक हमारे राइट्स हैं, ठीक है। ये बताते हैं हमारे पास कि राइट टू लाइफ होगी, डिग्निटी होगी, कैसी कैसी होंगी। पहला आता है आपका राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी के अंदर भी आपके 4 तरीके के राइट्स हैं कि किसी को टाइटल नहीं मिलेगा, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं तो भाई लेडी विधि हूँ, नहीं, ऐसे नहीं बोलेगा। मैं महारानी विधि भी नहीं बोल सकती अपने आप को, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे टाइटल्स का अबॉलिश हो गया है, ठीक है। ये नहीं हो सकता। हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट होगा, एक इक्वालिटी होगी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आपका ये है कि मैं किसी को भी बोल सकती हूँ, अपनी बातों को मूवमेंट कर सकती हूँ, साइबर बोलूँ, कहीं बोलूँ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप किसी भी बच्चे से काम नहीं करवाओगे, माइंस में नहीं करवाओगे, सबको उनके वेजेस एडुकेट दोगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मैं प्रोपोगेट करूँ, प्रोफेस करूँ, खुद से चेंज करूँ, ये सब कर सकती हूँ। अनटिल एंड अनलेस मैं किसी को दबाव नहीं डाल रही कि तुम्हें करना ही करना है। अब आपका कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स की, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की, माइनॉरिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करे रहना है, एजुकेशन देनी है, बच्चों को स्कूलिंग देनी है, ठीक है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसके अंदर आपके 5 रेमेडीज़ आ जाएंगी। प्रोहिबिशन, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मैं बता देती हूँ इसका, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, physics, chemistry, maths, hard questions, that is prohibition, certiorari, mandamus, habeas corpus and quo warranto,
ठीक है। ये 4 आपके कॉन्स्टिट्यूशन 5 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। ये हमारे हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स रिट्स को जारी कर सकते हैं, जिनको रिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आप लिख के आ सकते हैं। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना ही था। इसमें हमने देखो ऑल ओवर, अगर मैं आपको छोटा सा एक ग्लिम्स दूँ, हमने अब तक जो जो पढ़ा, हमने पढ़ ली कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या क्या राइट्स को गारंटी करता है। हमारे 6 राइट्स को करता है: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आपका रिलीजन, एजुकेशन एंड कल्चर। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये मैंने आपको बता दिया: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हार्ड क्वेश्चन, दैट इज प्रोहिबिशन, सेरिटरी, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस एंड क्वो वारंटो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हमारे पॉलिटिकल राइट्स कर लिए, इकोनॉमिक राइट्स कर लिए, सिविल राइट्स कर लिए। ये तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लीगल राइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है। और इकोनॉमिक राइट पे ही डिपेंडेंट है आपका पॉलिटिकल और सिविल राइट्स। नेक्स्ट आता है आपके काइंड्स ऑफ राइट्स, जो नेचुरल राइट्स है, जो हमारे डेली इन द सेंस ऑफ आपके जो आम चाल जिंदगी के राइट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। मॉरल राइट्स के अंदर आ जाएगा आपके जो नैतिकता है, जो आपकी सोसाइटी का बना बनाया स्ट्रक्चर है, उसके राइट्स। ठीक है। नेचर ऑफ राइट्स हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया कि किस ग्राउंड्स पे हमारे राइट्स को क्लेम करा जाएगा, तो ये हमारा ठीक है, डन है। ठीक है। उसके अलावा राइट्स क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। तो आई होप आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट एंड देन आस्क वट एवर यू वॉन्ट, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।